नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। जिन भाइयों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऊँट के पैर में कितने कोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों ऊँट के पैर में कितने कोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 3 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? ऊँट के पैर में 3 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, मगरमच्छ मगरमच्छ स्तनधारी है या सरीसृप? तो मगरमच्छ जो है वो स्तनधारी है या सरीसृप? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सरीसृप। क्या है दोस्तों? मगरमच्छ एक सरीसृप है। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे बुद्धिमान जंतु कौन सा है? तो दोस्तों जो सबसे बुद्धिमान जंतु है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, चिंपैंजी। चिंपैंजी जो है वो सबसे बुद्धिमान जंतु है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, वह दक्षिणी अमेरिकी स्तनधारी जो ऊंट जैसा दिखता है किंतु उसके कुबड़ नहीं होता, कौन सा है? तो वह दक्षिणी अमेरिकी स्तनधारी ऊंट जो ज, जो ऊंट जैसा दिखता है किंतु उसके कुबड़ नहीं होता, कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का आंसर है, लामा। लामा वह दक्षिणी अमेरिकी स्तनधारी है जो ऊंट जैसा दिखता है किंतु उसके कुबड़ नहीं होते। तो ऑप्शन ए का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, वह जंतु कौन सा है जो सबसे बड़ा अंडा देता है? तो वह कौन सा जंतु है जो सबसे बड़ा अंडा देता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी का आंसर है, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग क्या है? सबसे बड़ा अंडा देता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा कौन सा जीव है जिसका जीवन काल सबसे बड़ा होता है? तो ऐसा कौन सा जीव है जिसका सबसे बड़ा जीवन काल होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी का आंसर है, ब्लैक रैकेट। कौन सा है दोस्तों? जिसका मतलब ऐसा ब्लैक रैकेट जीव है जिसका जीवन काल सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, वह जीव कौन सा है जो लोहे के टुकड़ों को भी पचा लेता है? तो वह कौन सा जीव है जो लोहे के टुकड़ों को पचा लेता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मगरमच्छ। मगरमच्छ ऐसा जीव है जो लोहे के टुकड़ों को भी पचा लेता है। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, वह जीव कौन सा है जो अपनी पूंछ से तेल पीता है? तो वह कौन सा जीव है जो अपनी पूंछ से तेल पीता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बिलू व्हेल। बिलू व्हेल ऐसा जीव है जो अपनी पूंछ से तेल पीता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, वह एकमात्र सजीव प्राणी कौन है जो सूर्य की ओर देख सकता है? तो ऐसा एकमात्र कौन सा सजीव प्राणी है जो सूर्य की ओर देख सकता है? तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बाज। बाज क्या है? वह एक एकमात्र ऐसा सजीव प्राणी है जो सूर्य की ओर देख सकता है। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, वह जीव कौन सा है जिसके 3 हृदय कोष्ठ होते हैं? तो ऐसा कौन सा जीव है जिसके 3 हृदय कोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कटली मछली। कौन से दोस्तों? कटली मछली जो है वह ऐसा जीव है जिसके 3 हृदय कोष्ठ होते हैं, हृदय होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 हृदय। कटली मछली के 3 हृदय होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्व आर्य सभ्यता के अवशेष खुदाई द्वारा किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो पूर्व आर्य सभ्यता के अवशेष खुदाई द्वारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, और जो कि वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि पूर्व आर्य सभ्यता के अवशेष खुदाई द्वारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, और जो मोहनजोदड़ो है वो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, आर्य सर्वप्रथम भारत में आकर कहाँ बसे थे? तो आर्य सर्वप्रथम आकर भारत में कहाँ बसे थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सामतत्ता। आर्य सर्वप्रथम भारत में आकर सामतत्ता में बसे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, वेदों के काव्यात्मक भाग को क्या कहते हैं? तो वेदों के काव्यात्मक भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी का आंसर है, आरण्यक। आरण्यक कहते हैं, वेदों के काव्यात्मक भाग को आरण्यक कहते हैं। तो ऑप्शन बी का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, वह शासक जिसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता था, तो वह शासक
कौन था जिसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था, या जान जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया? तो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था तो वो कब स्वीकृत किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है 1942 में। और ये भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वो तुम्हारा बम्बई में हुआ था, और अगस्त अगस्त 1942 में बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ? तो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था वो तुम्हारा 1942 में स्वीकृत हुआ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, नेहरू रिपोर्ट कब बनाई गई? तो जो नेहरू रिपोर्ट है वो कब बनाई गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनाई गई। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, भारत की लौह स्त्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत की लौह स्त्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को भारत की लौह स्त्री के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय उद्योग के जनक उपनाम उपनाम से किसे जाना जाता है? तो भारतीय उद्योग के जनक उपनाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है जमशेदजी टाटा को। जमशेदजी टाटा को भारतीय उद्योग के जनक उपनाम से जमशेदजी टाटा को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, महामना उपनाम से किसे जाना जाता है? तो महामना उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है मदन मोहन मालवीय को। किसे दोस्तों? मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय को महामना उपनाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी का आंसर है बंगलुरु को। बंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। और बंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी जाना जाता है। और बंगलुरु में जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, भारत की स्पेस एजेंसी, यानी हमारी जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, उसका मुख्यालय भी बंगलुरु में है। तो दोस्तों अंतरिक्ष का शहर भी किसे कहा जाता है? बंगलुरु कहा जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? तो संसार की सबसे महंगी जो वस्तु है वो है तुम्हारा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम जो है संसार की सबसे महंगी वस्तु है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है ग्वालियर में। कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार ने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब मान्यता दी? तो भारत सरकार ने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब मान्यता दी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है 24 जनवरी 1950 में। कब दी दोस्तों? 24 जनवरी 1950 में भारत सरकार ने जनगण मन अधिनायक जय हे जो राष्ट्रगान है तो उसके रूप में कब मान्यता दी गई इसे? 24 जनवरी 1950 में। और ये किसने लिखा था जनगण मन अधिनायक? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो जो भारत का राज्य चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है सारनाथ। सारनाथ से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? भारत का राज्य चिन्ह वो लिया गया है सारनाथ से। और तुम्हारा महात्मा बुद्ध जी ने पहला जो उपदेश दिया था वो भी सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी हमने इसरो के मुख्यालय के बारे में बात की थी। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है बंगलुरु में। कहाँ है दोस्तों इसरो का मुख्यालय? बंगलुरु में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और यह कर्नाटक की राजधानी भी है। और तुम्हारा ये दिल्ली है, ये भारत की राजधानी है। और कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और मुंबई की मतलब महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, बिछुआ कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिछुआ जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का आंसर है असम का। असम
असम का लोक नृत्य है बिछुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने बोला था? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने बोला था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने कहा था दोस्तों? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये कहा था तुम्हारा राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। पीतल नगरी के नाम से किसे जाना मतलब किस नगर को जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, क्या है दोस्तों इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है मुरादाबाद को। पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मुरादाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। सर्वप्रथम भाप इंजन का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो सर्वप्रथम भाप इंजन का जो उपयोग किया गया था किसके लिए किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कोयला ले जाने के लिए। किसके लिए दोस्तों? कोयला ले जाने के लिए। सर्वप्रथम भाप इंजन जो है जिसकी स्थापना जेम्स वॉट ने की थी, तो इसका प्रयोग किसके लिए किया गया था दोस्तों? इसका जो उपयोग किया गया था वो कोयले के लिए किया गया था, तो ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, और दोस्तों यही है हमारे जनरल नॉलेज संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी वेरी मच।